Hello students, in the previous lecture we have solved examples by using factorization formulas. So today we will see trigonometric functions of angles of a triangle. यानी अगर ट्रायंगल दिया है तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या रिजल्ट रहता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखेंगे। यानी तो देखो अब यहाँ पे ये चार रिजल्ट लिखे, प्रूव दैट इन ट्रायंगल ABC। अब आपको मालूम है ट्रायंगल ABC में क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या रहता है, पाई। तो इफ दिस वन इज गिवन, तो देखो अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है साइन A प्लस B है, साइन C आ रहा है, साइन B प्लस C इज इक्वल टू साइन A, साइन A प्लस C। यानी देखो यहाँ पे जो एंगल दिया है तो रिमेनिंग एंगल आ रहा है वहाँ पे साइन के फॉर्म में आ रहा है। अगर साइन है, अब कॉस है तो कॉस की टर्म आ रही, मगर सबका साइन डिफरेंट आ रहा है। देखो A प्लस B है तो यहाँ पे C आ रहा है, यानी जो रिमेनिंग एंगल वो आ रहा है तो माइनस आ रहा है वहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखो साइन है तो कॉस आ रहा है, A प्लस हाफ एंगल में है, A प्लस B बाई 2 है तो यहाँ पे रिमेनिंग एंगल ही आ रहा है बाई 2, सभी इसमें आ रहा है, मगर कॉस की टर्म आ रही, और अगर कॉस के फॉर्म में तो यहाँ पे साइन की टर्म आ रही। यानी तो वैसे अब देखो ये फार्मूले प्रूव तो इजीली कर लेंगे, मगर याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी तो अपन प्रूव कर लेते हैं। देखो सब में के एक एक दो दो फार्मूले बताता हूँ मैं। तो हियर व्हाट इज गिवन, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, ये मालूम है आपको। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखो अगर आपको फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है, तो ये फर्स्ट में का फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे कंसीडर, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, कंसीडर साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू, अब देखो साइन ऑफ A प्लस B, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस B की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन ऑफ पाई माइनस C, बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस B यानी क्या आ जाएगा, A प्लस B यानी पाई माइनस C। और अब देखो साइन ऑफ पाई माइनस C यानी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब देखो आपको ये मालूम है ASTC, ये पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, इधर 3 पाई बाई 2 रहता है। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, से। देखो बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, ठीक है। और याद रखने के हिसाब से भी देखो A प्लस B है तो साइन C आ रहा है, और पाई अगर रहा तो आपको मालूम है साइन की वैल्यू साइन, कॉस की वैल्यू कॉस ही आती है। उसके बाद में देखो यहाँ पे सपोज ये साइन ऑफ क्या है, B प्लस C है, साइन ऑफ B प्लस C है, क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे साइन ऑफ, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते अपन फ्रॉम 1 करके, हाँ, तो क्या आ जाएगा B प्लस C की वैल्यू देखो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे A को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा पाई माइनस A, यानी अब देखो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आ जाएगा, साइन है। उसी टाइप से थर्ड है साइन ऑफ A प्लस C इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर, साइन ऑफ यस पाई माइनस B आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये आ जाएगा साइन B। देखो बिल्कुल इजीली आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड में कहा, देखो फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, कॉस ऑफ A प्लस B है, तो दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, कॉस ऑफ A प्लस B की वैल्यू आ, देखो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, A प्लस B यानी क्या हो जाएगा, पाई माइनस C। अब देखो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और ये कॉस की फाइंड कर रहे हैं, कॉस ही आएंगे मगर माइनस आएंगे, यानी ये आ जाएगा माइनस कॉस से, ठीक है। उसी तरह से सेकंड और थर्ड है, कॉस ऑफ सपोज यहाँ पे क्या दिया है, B प्लस C है, तो क्या जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस A। अब ये आ जाएगा माइनस कॉस A, देखो यानी रिमेनिंग टर्म ही आ रही है, B प्लस C है तो यहाँ पे ये आ रहा, मगर कॉस में आ रहा तो माइनस साइन है। उसके बाद में थर्ड, तो थर्ड में क्या है, कॉस ऑफ A प्लस C है, क्या जाएगा A प्लस C यानी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस B आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा माइनस कॉस B, ठीक है। उसी तरह से देखो थर्ड क्या दिया यहाँ पे,
थर्ड में का फर्स्ट कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ, यानी हाफ एंगल लेकर के फंक्शन चेंज होंगे यानी। तो देखो ए प्लस बी की वैल्यू तो वही रहने वाली, क्या रहेंगी पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई टू, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब देखो ये सभी इसमें एंगल क्या आ रहा है पाई बाई टू माइनस इस टाइप से एंगल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव और एंगल पाई बाई टू है तो क्या होता है कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन सी बाई टू। देखो अपने को रिजल्ट मालूम है साइन पाई बाई टू अगर है तो एंगल चेंज पाई बाई टू अगर दिया है तो क्या होता है कॉस विल गो टू साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव। उसके बाद में देखो यहाँ पे सेकंड कॉस ऑफ क्या है बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ ये आ जाएगा पाई माइनस ए बाई टू फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन, बराबर है इससे ही मेरे आ जाएंगे आपको। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ ए बाई टू। उसी टाइप से थर्ड वन ये होमवर्क के लिए, और ये फोर्थ में का चलो एक बताता हूँ मैं फर्स्ट, बाकी तो आप दो कर सकते हैं। कॉस है अब यहाँ पे चलो देखो यहाँ पे मैंने ये फोर्थ वाला प्रूव कर लिया पहले, ये फोर्थ वाला प्रूव किया मैंने, अब ये थर्ड वाला यहाँ पे ले लेते अपन, चलो ठीक है ये थर्ड वाला लेते हैं यहाँ पे। हाँ थर्ड में क्या है साइन है, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस सी बाई टू, यानी ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, यानी ये आ जाएगा कॉस ऑफ सी बाई टू। ठीक है देखो ऑर्डर चेंज हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फोर्थ वाला हो गया, ये से थर्ड वाला उसी टाइप से उसमें का आप सेकंड और थर्ड आप प्रूव कर सकते हैं। यानी तो देखो प्रूफ बिल्कुल सिंपल है वैसे, मगर प्रूफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी क्या है ये फार्मूलेस आप लोगों को याद रखना है, और मेरे ख्याल से इजी जाएंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक आधे बार नहीं भी मालूम रहे ये फार्मूले तो आप ये मेथड यूज़ करके कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी साइन ए प्लस बी, देखो कोशिश करो याद रखने की, देखो साइन ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, तो क्या है सेम फंक्शन आ रहा है, और जो रिमेनिंग एंगल रहेगा उसका साइन आ रहा है। अगर कॉस है रिमेनिंग एंगल का कॉस आ रहा है मगर विथ माइनस साइन आ रहा है। अगर हाफ एंगल है तो साइन के लिए कॉस आ रहा है, कॉस के लिए साइन आ रहा है, सभी पॉजिटिव आ रहे, रख सकते याद, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं। ठीक है तो अब देखो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। तो नाउ सी बाय यूजिंग दिस रिजल्ट विल सॉल्व दिस टू एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.5। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, हाँ तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 2b प्लस कॉस ऑफ 2c। अब देखो ये रिजल्ट जो है ये डायरेक्टली तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते यानी, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई भी दो टर्म को सिंप्लीफाई कर लो, कौन सा कॉस सी प्लस कॉस डी फार्मूला, अपने को ये फार्मूला मालूम है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कौन सा कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला मालूम है, क्या आता है दोनों कॉस टर्म है पॉजिटिव है तो दोनों कॉस की टर्म आएंगी सी, और ये आता है कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ये वाला फार्मूला है। तो क्या करेंगे अपन ये दो टर्म के लिए यूज़ कर लेते, देखते क्या आता है फिर। अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 कॉस ऑफ 2a प्लस 2b बाई 2 और कॉस ऑफ 2a माइनस 2b बाई 2 एंड प्लस कॉस ऑफ 2c। देखो ये फार्मूला यूज़ किया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, क्या आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ, डायरेक्ट लिखते हैं, देखो 2 कॉमन आएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 2c। ठीक है तो देखो अब यहाँ पे a प्लस बी है, आप
चाहे तो फार्मूला यूज़ करो ये, नहीं तो फिर इसको अपन वो मेथड से कर लेते। देखो इसको ऐसा ही कर लेते ना, 2 cos ऑफ a प्लस बी। देखो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, a माइनस बी एंड प्लस कॉस ऑफ क्या है, 2c, सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। देखो डायरेक्टली फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आने वाला वही है। अब ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस सी, यानी माइनस सी आ जाएगा -2 cos सी। सेकंड क्वार्टर में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, आप कॉस की फाइंड कर रहे हैं, बाद में इनटू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस, अब देखो इसका फॉर्मूला मालूम है 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1। cos 2c का फॉर्मूला मालूम है आपको, कौन सा है, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो यानी 2 cos c कॉमन, 2 cos c कॉमन, ठीक है, क्योंकि आंसर में देखो यहाँ पे cos a cos b cos c दिया है, तो ये 2 cos c कॉमन आ जाएगा। माइनस को भी कॉमन लेना होगा तो ले सकते हैं अपन, चलो ले लेते, माइनस कॉमन, यानी क्या हो जाएगा, ये टर्म प्लस हो जाएंगे cos ऑफ a माइनस बी, और माइनस क्या हो जाएगा, cos ऑफ c, और ये -1 एज इट इज, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 cos c एज इट इज, अब देखो यहाँ पे cos ऑफ क्या है, a माइनस बी है, आंसर में देखो cos c की टर्म ऑलरेडी आ चुकी है, अपने को a और b में चाहिए, तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस cos ऑफ, चलो स्टेप बाय यानी ऐसे ही करता हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई, डायरेक्टली भी लिख सकते, देखो माइनस cos c यानी क्या होता है, cos a प्लस बी आता है, तो इसको मैं पाई माइनस a प्लस बी, चलो मैं स्टेप वाइज ही लिख रहा हूँ, -1, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा -2 cos c इन द ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा cos ऑफ a माइनस बी, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ये cos ऑफ a प्लस बी, क्योंकि एंगल पाया है तो cos की वैल्यू cos आएंगी, मगर ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में साइन की पॉजिटिव है तो cos की निगेटिव रहेंगी, और ये -1 एज इट इज, ठीक है। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, तो देयरफॉर विल गेट हियर -2 cos c। अब देखो अगेन सेम फार्मूला, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, माइनस आएगा -a माइनस बी बाई 2 एंड -1, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे -2 cos c, अब यहाँ पे b कैंसल, अब 2a बाई 2 यानी cos a, और यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, cos ऑफ माइनस बी आ जाएगा, ये cos ऑफ माइनस बी -1, यानी इसका मतलब -2 cos c cos a, और ये cos b और -1, सिंस, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। देखो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस चाहिए, आंसर बराबर है अपना, तो ये आ जाएगा,
चलो लास्ट में लिख लेना है ना फिर। तो देखो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 -4 cos A cos B cos C। यानी देखो ये फार्मूले याद नहीं भी रखे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हैं। यानी सिर्फ थोड़े क्या हो जाएगा, 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगी। यानी जैसे यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिखने के बजाय क्या किया, मैंने पहले a + b के जगह पे पाई माइनस c लिखा और फिर फार्मूला यूज़ किया, वैसे यहाँ पे भी किया नहीं। यानी ये याद रखने की झंझट नहीं है, मगर प्रूव कैसे करना मालूम रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और लास्ट में चलो सेकंड एग्जांपल भी कर लेते हैं अपन। तो चलो ठीक है, तो फिर अब ये सेकंड एग्जांपल में लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, sin A + sin B + sin C = तो देखो जो लोग याद रख सकते हैं ये फार्मूले याद रख के इसका यूज़ करो, नहीं तो फिर सीधा सीधा जैसे मैंने बताया वैसे करो, यानी ईजी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे अपन पहले ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है, sin C + sin D का फार्मूला, ये sin C + sin D क्या आता है, 2 sin of C + d/2 × cos of C - d/2। तो ये आ जाएगा 2 sin of A + b/2 × क्या है, cos of A - b/2 + sin C। अब देखो जिन लोगों को फार्मूला मालूम है तो sin A + b की वैल्यू मालूम है, क्या आता है sin A + b, यानी क्या होता है cos C/2। आप डायरेक्टली cos C/2 लिख सकते हैं, लिखना या क्या करते, देखो नहीं तो मैंने जो बताया क्या करेंगे अपन यहाँ पे चलो 1-2 स्टेप ज़्यादा लगेंगे, देखो यानी तो A + b यानी क्या हो जाएगा, पाई - c / 2 × cos of A - b/2 + sin C। सिंस क्या किया मैंने, A + b + c = पाई, इसका यूज़ किया है, A + b की वैल्यू पुट कर दी। अब ये आ जाएगा यहाँ पे 2, देखो 2 स्टेप ज़्यादा लग रही है अपने को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे π/2 - c/2। देखो जैसे ये प्रूव किया है वही प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपको, बाकी कुछ भी नहीं है, × cos of A - b/2 + sin of C। और अब ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बराबर है, π/2 - c/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल π/2 यानी साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos, तो ये आ जाएगी cos of C/2। अब देखो ये हाफ एंगल में आ रहा है, इसलिए इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसको, sin C को, क्या आ जाएगा 2 sin of C/2 × cos of C/2। फार्मूला मालूम है कौन सा, ये sin θ = 2 sin of θ/2 × cos of θ/2, हाफ एंगल फार्मूला है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है, 2 cos of C/2 कॉमन, देखो आंसर हाफ एंगल में दिया है, वैसे पूरा कॉस में दिया है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, देखो cos of A - b/2 + 2 क्या रहेगा यहाँ पे, sin of 2 कॉमन लिया है C/2। अब देखो sin C/2 की वैल्यू अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, sin C/2 यानी क्या होता है cos A + b/2, यानी फार्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो 2 स्टेप बढ़ेंगे और से। तो देखो 2 cos of C/2, तो ये आ जाएगा cos of क्या आ जाएगा, देखो A - b/2, क्या करो फार्मूला याद रखना होगा, तो देखो डायरेक्टली अपन A + b/2 लिख सकते हैं, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले के एग्जाम्पल में किया था, C यानी क्या होता है पाई - A + b, ये लिखना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा और फिर क्या करूँ, फार्मूला करूँ यूज़, तो sin C/2 यानी sin C/2 की वैल्यू क्या है, cos of, चलो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब, cos of A + b/2 बाय फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, अब क्या, cos of A + b/2 = क्या है, sin C/2। देखो वहाँ पे लिखा है ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करें अपन।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ c/2। अब देखो cos c प्लस cos d का फार्मूला ये भी मालूम है हमने को। cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या है? 2 cos ऑफ c प्लस d/2 इंटू साइन cos ऑफ क्या है? c माइनस d/2। तो ये फार्मूला यूज़ कर लो। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, दोनों cos की टर्म आएंगी, cos ऑफ a माइनस b/2 प्लस a प्लस b/2/2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2 माइनस a प्लस b/2/2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो देयरफॉर ये आ जाएगा LHS इज इक्वल टू 2 cos ऑफ c/2। अब देखो डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है यानी न्यूमरेटर क्या, b भी कैंसिल यानी 2a/2 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा cos ऑफ, देखो ये 2a/2/2 ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ, देखो यहाँ पे कैसा डिनोमिनेटर सेम है तो ये माइनस a हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस 2b/2 माइनस ट्वाइस b/2/2, ठीक है। यानी विल गेट हियर, और ये 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा 4 cos ऑफ c/2 cos ऑफ a/2 और cos ऑफ क्या आ जाएगा? माइनस b/2। ये 2 कैंसिल हो रहा है, यानी दैट मीन्स विल गेट हियर 4 cos ऑफ a/2, इसको b/2 लिख सकते हैं आप, cos ऑफ b/2 इंटू cos ऑफ c/2, एंड दिस इज नथिंग बट RHS। तो यहाँ पे आपको मालूम है सिंस व्हाट, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। देखो यानी फार्मूला यूज़ किए तो अपन 2-3 स्टेप बच गए अपनी में से, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे अपन फार्मूला। देखो कोशिश करो इजी है याद रखने के लिए, ठीक है। चलो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अगेन सम एग्जांपल रिलेटेड टू दिस वन, and from exercise 3.5 we'll take, and also some example from the miscellaneous exercise we'll take. So better way try to remember these formulas. Okay, thank you.